हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर करेंगे। ये आर एस अग्रवाल का चैप्टर 4 है, वर्बल रीजनिंग का। ये चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम टाइप 1 करेंगे, लेटर कोडिंग बेस्ड एक क्वेश्चन है जितने हम करेंगे टाइप 1 में। लेटर कोडिंग होती है, आपको बताता हूँ क्या होती है। आगे हम क्वेश्चंस करेंगे, आपको पता लग जाएगा कैसे क्वेश्चन करने हैं हमने। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक्सरसाइज 4 स्टार्ट कर रहे हैं हम। एक्सरसाइज 4A है, आर एस अग्रवाल रीजनिंग बुक की, चैप्टर 4 है, कोडिंग डिकोडिंग। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ इन सर्टन कोड ल्यूट इज रिटन एज म्यूट, फेट इज रिटन एज गेट, देन हाउ विल ब्लू बी रिटन इन डैट कोड। आपको बोल दिया ल्यूट को म्यूट लिख सकते हो किसी भाषा में, कोड उसको कोड कर दिया आपने, ल्यूट को म्यूट लिख दिया। ल्यूट को क्या लिख दिया? म्यूट। और फेट को गेट लिख दिया। फेट को क्या लिख दिया? गेट। अब पूछा है देन हाउ विल ब्लू बी रिटन इन दैट कोड। अगर ये वाली कोडिंग वाली लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं, इसी को यूज़ करें, तो ब्लू को क्या लिख सकते हैं? ब्लू को क्या लिख सकते हैं? क्वेश्चन आपका बहुत ईजी है। देखो ल्यूट का म्यूट बना है यू टी ई, पिछले 3 अक्षर जो यू टी तो इसमें सेम है। ऐसे ही फेट में ए टी ई एट सेम है। सिर्फ फर्स्ट वाला जो आपका लेटर है वो चेंज हुआ है, एल का एम बन गया। एल का एम बन गया मीन्स एक ऐड हो गया। आप यहाँ देखो ना, एल के बाद में एम आता है मीन्स एक आगे बढ़ गया। ऐसे ही एफ का क्या बन गया? जी। एफ कहाँ पे है? एफ से जी आगे चले ना, ए बी सी डी लिख रखी है मैंने, ए से लेकर जेड तक, और उनको नीचे नंबरिंग कर दिया मैंने कि आपको समझ आ जाए आसानी से, ऐसे इसलिए मैंने किया है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो इसको अगर ब्लू को कोड करना है तो ब्लू का एल यू ई तो पीछे वैसे ही आ जाएगा, एल यू ई। क्योंकि लास्ट वाले 3 डिजिट तो चेंज नहीं हो रहे ना, 3 डिजिट नहीं, सॉरी, लास्ट वाले 3 लेटर्स तो चेंज नहीं हो रहे। तो एल यू तो पीछे वैसे, बी का क्या बन जाएगा? एक बढ़ जाएगा, बी का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो क्या आंसर आएगा? क्लू, CLUE। कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। समझ लग गया होगा। अब कोडिंग डिकोडिंग होती क्या है? ये कोडिंग है, डिकोडिंग के क्वेश्चंस अभी आगे आएंगे, इसको हम कोडिंग कह रहे हैं। कोडिंग हो रही है, ल्यूट को म्यूट लिख दिया, फेट को गेट लिख दिया, तो ब्लू को क्या कोड बनेगा? इसके हिसाब से, इस कोडिंग के हिसाब से ब्लू का क्लू बनेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन, क्लू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इजी था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज मद्रास इज कोडेड एज NBESBT, हाउ इज बॉम्बे कोडेड इन दैट लैंग्वेज। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया ना, यही है ना सेकंड क्वेश्चन। मद्रास को लिख दिया NBESBT, क्या लिख दिया? मद्रास को NBEST, NBESBT। तो बॉम्बे को पूछा है, कैसे लिख सकते हो? बॉम्बे को कैसे कोड करोगे? आपने मद्रास की कोडिंग क्या कर दी? NBESBT। ठीक है, और क्या पूछा? बॉम्बे पूछा है, बॉम्बे को आप क्या लिख सकते हो? तो पहले इसको कोडिंग की कैसी है पहले आपको समझना पड़ेगा। मद्रास को NBESBT कैसे बना? फर्स्ट लेटर उठाओ दोनों का, एम है, यहाँ पे एन है, तो एम से एन मीन्स एक ऐड कर दिया। अगर 1 ऐड मीन्स एक आगे अपने अल्फ़ाबेट बढ़ाया होगा तभी ऐसा हुआ है, +1 हो गया एक तरह से। देखो एम से एन, ए का क्या बन गया? बी, डी का क्या बन गया? ई, तीसरा डी है ना, चौथा लेटर कौन सा है? आर का एस बन गया, ए का बी बन गया, और एस का क्या बन गया? टी। तो मद्रास से NBESBT कैसे बना? सभी लेटर इसके एक एक आपने आगे बढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो ऐसे बॉम्बे का क्या बनेगा? बी के बाद में क्या आता है? सी, ओ के बाद में क्या आता है? पी, एम के बाद में क्या आता है? एन, बी के बाद में क्या आता है? सी, ए के बाद में क्या आएगा? बी, और वाई के बाद में क्या आ जाएगा? जेड। तो बॉम्बे का कोड क्या बना? CPNCBZ। है कोई ऑप्शन? CPNCBZ, हाँ ये ऑप्शन आपके पास। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा? सेकंड ऑप्शन, ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, ये भी कोडिंग का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? इफ़ फिश इज़ रिटन एज EHRG, जो फिश है
EHRG लिखा गया आपको किसी कोड में, इन अ सर्टेन कोड, हाउ वुड जंगल बी रिटन इन डैट कोड। अगर उस कोड में जंगल लिखना है तो आप उसको कैसे लिखोगे, आपने ये बताना है। तो पहले इसको कोड को डिकोड करना पड़ेगा कि वो बना कैसे है, फिश EHRG कैसे बनाया गया है। चलो बनाओ, फिश को कोड कर दिया EHRG, पूछ लिया जंगल का, F का क्या बन गया E, आगे क्यों पीछे क्यों, मीन्स F के बाद में E आता है पहले आता है, यहाँ से पता लग जाएगा आपको, F से पहले E आता है, तो मीन्स आपने रिस्पेक्टिवली ठीक कॉरस्पॉन्डिंग लेटर उठाने हैं, पहले का यहाँ पहले देखना है, यहाँ पे दूसरा देखोगे तो दूसरा लेटर यहाँ देखोगे, तीसरा ये है, चौथा ऐसे ऐसे करना है एक एक। दूसरा I है, I का रिस्पेक्ट में कौन आता है H, तो I से H पीछे आ गए हो, S से R फिर पीछे आए हो एक, H से G फिर पीछे आए हो। मीन्स फिश का जो कोड बना है EHRG वो कैसे बना है, आपने सभी अल्फ़ाबेट्स को एक एक नंबर पीछे कर दिया आपने, ठीक है। तो जंगल का बनाना है, जे के पीछे पहले क्या आता है, यहाँ से आप देख लो, ये मैंने ABCD तभी लिखी है, जे से पहले I आता है तो I, U से पहले क्या आता है T, N, N से पहले क्या आता है M, G, G से पहले क्या आता है F, L से पहले क्या आता है K, और E से पहले क्या आता है D। तो ये आपका कोड बन गया ITMFKD, ITMFKD है कोई ऑप्शन, ITNFKD ऑप्शन है हमारे पास, तो इसका आंसर क्या आएगा, सेकंड ऑप्शन ITMFKD। ओके ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इजी है क्वेश्चन अभी तो, लेकिन आगे आगे क्वेश्चन करोगे तो जो क्वेश्चन का जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है, टफ लेवल इंक्रीज होता जाएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड ट्विंकल इज रिटन एज SVHOJKD, देन हाउ वुड फिल्टर्स बी रिटन इन द सेम कोड। ठीक है, पहले जो कोड बनाया है ट्विंकल का वो बना कैसे है, उसको डिकोड तो कर लो, उसको समझो तो सही, पहले समझना पड़ेगा ना कैसे बना है। ठीक है, समझ लेते हैं पहले कैसे बना। ट्विंकल TWINKLE क्या बन गया उससे, SVHOJKD। ठीक है, ये बना है। ओके, अब बना कैसे, इसको बना के देख लेते हैं, डिकोड कर लेते हैं इसको कैसे हुआ है। T से क्या बना है, S, T से S बना है, तो कैसे बना हुआ, T ये रहा और S ये रहा। T से S मीन्स एक पीछे कराया, ठीक है, मीन्स आपने अल्फ़ाबेट को पीछे कर दिया एक। W का V कर दिया, V फॉर वैन है ना, ये पीछे गया है। W के रिस्पेक्ट में क्या आता है, V। आप इसको एक तरह से और लिख सकते हो, ऊपर नीचे लिख लो इनको वर्ड्स को, TWINKLE, इसके नीचे लिख लो SVHOJKD। तो इसमें समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे, T से S एक माइनस कर दिया, पीछे है ना, W से V एक माइनस कर दिया, I से H माइनस कर दिया एक, N से O, अब N से O बना है, अब क्या हुआ है +1, K से J क्या हुआ है -1, L से K फिर क्या हो गया -1, E से D क्या हुआ है -1। सिर्फ एक में N से O बना है, देखो एक में +1 हुआ है जो बीचों बीच बैठा है, बाकी सभी क्या हुए पीछे गए हैं, माइनस हुआ सब में। तो किसका पूछा, फिल्टर्स का पूछा है, तो फिल्टर्स में भी काम करना पड़ेगा हमें।
फिल्टर्स, FILTERS, समझ आया ना। देखो ट्विंकल के पहले 3 पकड़ लिए और पिछले 3, ये तो सभी क्या हुए, कम हुए हैं। पहले इनसे पहले वाला जो लेटर आता है वो लिखा गया, लेकिन जो बीच का N था सेंटर में उसको 1 बढ़ा दिया गया। तो ऐसे फिल्टर्स में पकड़ो, फिल्टर में पहले 3 ये तीनों क्या होंगे, -1 -1 -1, मीन्स पीछे जाएंगे। लास्ट के 3 पकड़ लो, ये भी क्या होंगे, -1 -1 -1, लेकिन जो D है वो 1 बढ़ेगा। ठीक है, चलो अब ABCD जो आपने लिखी हुई A to Z अल्फ़ाबेट्स, इनमें से देख लेते हैं तो कैसे होना है। F से पहले क्या आता है, F से पहले आता है E, I से पहले H, L से पहले K। अब T में तो ऐड करना है, T में +1 करो, T से आगे चलो एक, क्या आएगा U। E से -1 करना है, E के पीछे क्या आता है D। R से पहले Q और S से पहले R। तो अब कोड क्या बना है, कोड आपका बन गया EHKUDQR। देखो EHKUDQR, सेकंड ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया हमारा। 5 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आ गया आपका स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में इन अ सर्टेन कोड रोड इज रिटन एज URDG। किसी कोड में रोड को URDG लिख दिया गया है। हाउ इज स्वैन रिटन इन दैट कोड। अब स्वैन को उस कोड में कैसे लिखेंगे आपने बताना है। ठीक है, ओके, पहले इसको डिकोड कर लेते हैं, ये बना कैसे है रोड का URDG, ROAD से क्या बन गया URDG। चलो डिकोडिंग करते हैं। R से U, ये कितना आएगी, कितनी छलांगे मारी, मीन्स आपने कितना जंप किया है, 1 2 3, मीन्स आपने +3 कर दिया इसमें। O से R पे अगर आप जाना हो, O से R, देखो O ये रहा, O से R पे जाना है यहाँ पे, तो कितना जंप किया, कितनी छलांग मारी आपने, 3 ही लेटर्स जंप किए हैं। तो O से P 1, O से Q दूसरा और O से R तीसरा, मीन्स 3 जंप लगाने पड़ेंगे तो जाके आप वहाँ पे पहुँच जाओगे। तो यहाँ पे भी क्या हुआ है +3। अब A से D देखो, A से लेकर D तक, A से D, A से यहाँ पे आना आपने D पे, तो कितनी जंप लगानी पड़ेगी, 3 ही लगानी पड़ेगी। 1 जंप पहली, दूसरी छलांग और तीसरी छलांग लगा के आप D पे पहुँच जाओगे, मीन्स 3 ऐड करना पड़ेगा ये में, तभी आप D पे पहुँचोगे। अब D से G तक देखो, D से G तक, D से चले पहुँचने का G पे, अब भी देखो 3 ऐड करने पड़ेंगे, 1 2 3। अगर D से G पे पहुँचना है तो आपको 3 जंप लगा के पहुँचना पड़ेगा, +3। तो रोड को तो आपने डिकोड कर लिया, मीन्स रोड से URDG कैसे बना है, सभी लेटर्स में क्या कर दिया है, 3 लेटर्स को आगे खिसका दिया गया, मीन्स आगे ले गए हैं, उनको एडवांस कर दिया, आगे ले गए। तो कोड कैसे बना ये पता लग गया। अब आपने स्वान का बनाना है, SWAN का, क्या बनेगा, यही बनेगा, कोडिंग तो यही चलेगी ना, इसी कोड में लिखना है इसको, जैसे रोड को वही कोडिंग यूज़ करनी है, +3 वाली। तो सब में कितना ऐड हो जाएगा, +3 बनेगा क्या देख लेते हैं। S में 3 डालो, S में 3 जंप मरवा देता हूँ सीधा, S से 3 जंप मार दें, 1 2 3, V पे पहुँचोगे। W में 3 ऐड करने हैं, 1 2 3, तो अब यहाँ पहुँचोगे W से। ठीक है, Z पे A में 3 ऐड कराओ, 1 2 3, कहाँ पहुँचे, D पे। N से जंप बनाओ 3, 1 2 3, कहाँ पहुँचे, Q पे। तो आंसर क्या आया,
VZDQ, VZDQ ऑप्शन में है हमारे, सेकंड ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, वो क्या है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ऑपरेशन इज रिटन एज NOD QBU JPO, हाउ इज इनविजिबल रिटन इन दैट कोड। ये क्वेश्चन है, ऑपरेशन को आपने कोड कर दिया है NOD QBJU JPO, पहले ये कोड किया है उसको डिकोड करते हैं, कैसे बनाए कोड को बना के, तो क्वेश्चन जो आपको ये वर्ड दिया हुआ ऑपरेशन उसकी कोडिंग कैसे हुई है, पहले इसको डिकोडिंग करनी पड़ेगी ना, कैसे बनाए, तभी इसको आप दोबारा कोड कर पाओगे। पहले इसको समझते हैं ऑपरेशन को। चलो जी, ऑपरेशन, पेन चेंज कर लेता हूँ, ये थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा, क्लियर नहीं है। ऑपरेशन, ऑपरेशन से बना है NODQBUJPO। ठीक है, देखते हैं रिस्पेक्टिव जो लेटर्स हैं उनको पकड़ते हैं। O से N, O से N, इस एक कम हो गया, पीछे आ गया -1। P से O पे जाना है, P से O, फिर पीछे आए होगे, तभी आपका P से O बना -1। E से D, E से D आओ, क्या करोगे, -1 करोगे तभी पीछे आओगे ना, मीन्स -1। R से Q -1, फिर -1 हो गया। ठीक है, समझ आ रहा है ना, पीछे जा रहे हैं। T से U, अब क्या है, T से U अब पीछे नहीं, आप आगे चले गए हो, +1 हो गया, तो क्या हुआ +1। I से J, फिर ऐड हो गया +1। O से F, O से, यहाँ पे F नहीं है सॉरी, ये P है, ये F वैसे बन गया, लिखा नहीं गया, P है। O से P, O से P मीन्स +1 हुआ है, +1। N से O, फिर +1 हो गया। तो आपने देख लिया कोडिंग कैसे हुई, ऑपरेशन को कोड कैसे किया है, डिकोड कर दिया ना हमने, ये डिकोडिंग होगी, मीन्स उसको पहले जो है उनमें -1 हुआ है, जैसे R से Q हुआ था ना, ये रह गया हमारा, R से Q ही -1 हुआ है। 1 2 3 4, A से B ये ऐड हुआ है, सॉरी यहाँ प्लस हुआ है, तो जो पहले 4 हैं OPER, इनमें तो -1 हो रहा है। ATION, इनमें क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। समझ लग गया होगा। हमने किसका बनाना है, इनविजिबल का, इनविजिबल को पकड़ो। पहले इसके काउंट कर लो कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही है ना। तो जो पहले 1 2 3 4, पहले 4 हैं उनको तो क्या होगा, -1, ये तो सारे काम होंगे, एक एक पीछे जाएंगे। ठीक है, जो अगले 5 बचे उनमें क्या था, वो में ऐड हुआ था, बाकी 5 में एक एक आप आगे गए थे ना, तो इसे इनमें सब में ऐड करना पड़ेगा, +1 +1 +1 +1 +1। आई में से एक पीछे जाना आपने, तो चलो आई से पीछे क्या आता है, H, आई के पीछे क्या आता है, H आ जाएगा। N से पीछे चलो, N से पीछे क्या आता है, M। V से पीछे चलो, V से पीछे क्या आता है, U। I से पीछे चलो, I से पहले क्या आता है, H। अब S में 1 ऐड करना है, आगे जाना है, S से क्या आता है, T। I के बाद में J, B में C करोगे, L में M, E में 1 ऐड करो तो F, तो कोड बन गया HMU HT JCMF। देखो HMU, ये रहा HMU HT JCMF, ये बन गया आपका, C ऑप्शन आंसर आ जाएगा। लगा ना, पहले जो 4 लेटर्स थे इनमें क्या था, पीछे गए एक एक,
तो जो बाकी पिछले 5 बचे थे उनमें 1 1 ऐड कर दिया है, ये सभी आगे गए हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन। वही रूल आपने इसमें लगा देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 में है, इन सर्टेन कोड फेवर इज रिटन एज EBUPTS, हाउ इज डेंजर रिटन इन दैट कोड। ठीक है, किसी कोड में फेवर को EBUPTS लिख दिया गया, आपसे पूछा गया कि डेंजर को कैसे लिखेंगे उस किसी कोड में। चलो जी ठीक है, फेवर बनाते हैं यहाँ पे FAVOUR, फेवर का क्या बन गया? EBUPTS। ठीक है, ओके, ये बना कैसे है पहले वो पता करते हैं, और बनाना किसका फिर आपने डेंजर का बनाना है। ठीक है, चलो जी पहले को चेक करते हैं। F का E बना है, F से E पीछे गए हो, -1 हुआ है। A से B बन गया, A से B पे चलो, +1 हुआ है। पता ना क्या करना आपने, जो वर्ड को जिसको कोड किया गया ना, जिस वर्ड को, उसको ऊपर नीचे रख लेना है एक दूसरे को, उसके जो रिस्पेक्टिव लेटर्स हैं, पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, चौथे को चौथे के, पाँचवें से पाँच, छवें से, ऐसे एक एक को कंपेयर करना है। V को U, V से U बन गया, V से U बना तो पीछे आए हो, -1। O से P आगे गए हो, +1। U से T पीछे आए हो, -1। R से S आगे गए हो, +1। यही रूल इनमें लगा दो। ये कितने थे? 1 2 3 4 5 6 लेटर्स थे। यहाँ पे कितने? 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 6 है, तो वही वाला जो यहाँ पे रूल लगे वही लगा दो। -1 +1 -1 +1 +1 मीन्स एक बार कम होता है फिर बढ़ जाता है। D के पीछे क्या आता है? C, A में 1 डालना तो B बन जाएगा। N से पहले क्या आता है? M, G में 1 डालो तो G के बाद क्या आता है? H, क्या आ जाएगा? H। E से पहले क्या आता है? D, और R के बाद में क्या आता है? S। कोड बन गया CBMHDS, CBMHDS। B ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ समर इज कोडेड एज, समर को आपने कैसे कोड कर दिया है? रनर। समर का रनर बना दिया है। द कोड फॉर रिटर्न विल बी, रिटर्न के लिए क्या कोड होगा? समर लिख लो, SUMMER। समर का क्या बन गया? रनर, RUMMER। किसका बनाना है? रिटर्न का, WRITTEN, इसका बताना। पहले इसको जो कोड बना है, समर का रनर बना है, इसको डिकोड करो पहले, ये बना कैसे है। इसको डिकोड करना पड़ेगा तभी समझ आएगा कोडिंग क्या है। चलो ये S से बना R, रिस्पेक्टिव लेटर्स को चेक करूँगा, पहले को पहले चेक करता हूँ। S से बना R, पीछे गए एक तो -1। U का U रहने दिया, कुछ चेंज नहीं किया। 0 ±0 कुछ नहीं किया, 0 का 0 है, सेम का सेम आ गया। 0 इसलिए लिखा कि सेम ही है वो। M से N हो गया, +1। M से N फिर क्या हुआ? +1। E का E रहा, मीन्स कोई चेंज नहीं, 0। R से R रहा, कोई चेंज नहीं, 0। तो क्या हुआ? पहले -1 0 1 1 0 0, ये कुछ ऐसे कोडिंग है, वही कोडिंग इसमें लगा दो। -1 0 +1 +1 -1 0 +1 +1 0 0। एक मिनट, तो 4 कितने लेटर इसमें? क्वेश्चन ही गलत हो गया, यहाँ पे रिटर्न नहीं है, यहाँ पे विंटर है। इसको ठीक कर लेना क्वेश्चन को, यहाँ पे रिटर्न नहीं है, यहाँ पे क्या है? विंटर।
मुझसे टाइप गलत हो गया था यहाँ पे, इसको ठीक कर लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन हो जाएगा कि पहले हो नहीं रहा था, समझ नहीं आ रहा था कैसे करना है, क्वेश्चन ही गलत लिखा हो गया था, इसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, विंटर, ओके। अब करते हैं, लेटर्स काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 इसमें 6 इसमें है, ठीक है। तो क्या हुआ है, पहले को पीछे जाएगा एक, अगला कोई चेंज नहीं, तीसरे में एक बढ़ गया, चौथा भी एक बढ़ गया, पाँचवें में कोई चेंज नहीं, छवें में कोई चेंज नहीं। डब्ल्यू से पहले क्या आता है, देखो वी, तो क्या आ जाएगा वी, आई वैसे ही आ जाएगा, एन में एक ऐड करो ओ, एन में एक ऐड करो तो ओ बन जाएगा, टी में 1 डालो मीन्स टी में आगे जाना है, क्या बन जाएगा वी, और ई में कुछ नहीं करना, ई ऐसे आ गया, आर वैसे ही आ गया, तो इसका वी आई ओ वी ई आर, वी ओवर कोई ऑप्शन है, हाँ वी से एक ही ऑप्शन है, बी ऑप्शन, तो इसका आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, इन अ सर्टन कोड प्रोडक्शन इज रिटन एज क्यू क्यू पी सी वी ई यू एच पी एम टी, हाउ इज ओरिएंटेशन रिटन इन दैट कोड। भाई प्रोडक्शन को ये लिख दिया गया है, ओके, तो ओरिएंटेशन का पूछा है, क्या बनेगा, बनाते हैं, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 है, ये 10 है, गड़बड़ तो नहीं, कोई क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ मैं, यहाँ भी क्वेश्चन गड़बड़ ना हो जाए। हाँ क्वेश्चन में गलती है, प्रोडक्शन से यहाँ पे, क्योंकि मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 10 लेटर्स थे, यहाँ पे 11 थे, तो 10 की कोडिंग 11 नहीं हो सकती, तो कम से कम एटलीस्ट जो लेटर्स हैं वो तो इक्वल होने चाहिए ना, तो मेरे से गलती हुई है राइटिंग में, टाइप करते हुए हुई है, ओके। अब करते हैं क्वेश्चन को, कह रहा प्रोडक्शंस को हमने लिखा है, प्रोडक्शन का कोड कर दिया, क्या है, प्रोडक्शन, प्रोडक्शंस क्या लिख दिया, क्यू क्यू पी सी वी ई यू एच पी एम टी, ठीक है। तो ये कैसे बना कोड देख लेते हैं, बनाना किसका, ओरिएंटेशन का, ओ आर आई ई एन टी ए टी आई ओ एन का, चलो जी कैसे बना है देखो इसको, पी से क्यू एक ऐड हो गया, आर से क्यू एक माइनस हो गया, पहले बढ़ा फिर माइनस हो गया, ओ से पी इंक्रीज हो गया +1, डी से सी -1, यू से वी +1, अब सी से ई आ गया, सी से ई पे गए हो, एरा सी और एरा ई, कितना 2 ऐड हो गए ना, एक सी से डी तक 1 और सी से ई तक 2, यहाँ पे 2 ऐड हो गए, टी से यू पे आओ, क्या हुआ है +1, आई से एच, आई से एच क्या हुआ है -1, ओ से पी चलो एक ऐड हुआ, एन से एम -1, पीछे गया ना, एस से टी, एस से लेकर टी तक फिर +1, ये इसमें कोड का रूल है ये वाला, ठीक है, ये इसमें लगा दो, इसके कितने लेटर्स हैं काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है ना,
तभी सब में 11 11 है, तब लग देगा इसमें। +1 है, ओ में +1 करो, ओ के आदमी क्या आता है चेक कर लो यहाँ से, पी। तो अब जो क्वेश्चन है पी से स्टार्ट होएगा, ये तो बाहर चला गया। अगला है आर, आर पे क्या लगना है -1, रूल लगा दो -1। आई पे क्या लगना है +1, ई पे -1, एन पे +1, टी पे +2, टी पे +2 है क्यों, टी कौन से नंबर पे 1 2 3 4 5 6, 6वें नंबर पे ना, 1 2 3 4 5 6, 6वें पे सी था, उसमें 2 ऐड हुए तो यहाँ पे 2 ऐड होंगे। अगला ए है, ए में कितना ऐड करना है +1, टी में -1, आई पे -1 था ना, यहाँ पे -1 हो जाएगा। और जो आई है ओ वाला लगेगा उसमें +1, फिर -1, फिर +1, समझ गए ना क्या, ठीक है। ओ आर से एक निकालो, आर में से -1, आर में पीछे चलो एक, क्यू बन गया। आई में 1 ऐड करो जे, ई से पीछे चलो, ई से पहले क्या आता है डी, एन में 1 डालो ओ, टी में 1 डालो, टी में 1 डालोगे तो वी, ठीक है। टी में 1 नहीं, गड़बड़ हो गया, देखो यार ये ठीक से नहीं हो रहा है। ओ का पी बन गया, ठीक है, आर का क्यू बन गया माइनस में, ठीक है, आई का जे बन गया, ई में यहाँ पे एफ बनेगा, ई का क्या बनेगा, ई में 1 डालोगे तो एफ बन गया। एन में से 1 माइनस करो, एन में से 1 माइनस करोगे तो एम आएगा, यहाँ पे क्या आएगा एम। ये रूल थोड़ा गलत लग गया था, दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। इसलिए प्रॉपरली वो नीचे लिखे नहीं गए। हाँ ये हो गया। ई में से, ई में -1 करना है आपने, ई में -1 करो, कितना होगा, ई में जब आप -1 करोगे क्या आएगा डी, एन में 1 डालो ओ, फिर टी आएगा, टी में 2 डालने हैं, टी में 2 डालो 1 2, बी बन गया, ठीक है। टी हो गया, अब ए की बारी है, ए में क्या डालना है +1, बी, टी में से 1 माइनस करो एस, आई में 1 डालना है जे हो जाएगा, ओ में माइनस करना है 1, ओ से माइनस करो 1, एन, एन में 1 ऐड करो, एन में 1 ऐड करोगे तो ओ हो जाएगा। तो ये बन गया पी क्यू जे डी, पी क्यू जे डी ओ वी, ओ का वी तो आया नहीं तो बाहर गया, पी क्यू जे डी ओ वी बी एस जे एन ओ, ये बन गया, फर्स्ट ऑप्शन बन गया, ठीक है। ये यही वाले रूल लगाया इसमें, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे करते हैं 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में क्या है, इफ इन अ कोड माइंड बिकम KGLB, जो माइंड है क्या बन जाता है KGLB, एंड आर्ग्यू ARGUE, आर्ग्यू क्या बन जाता है YPESC। आपसे डायग्राम का पूछा है, डायग्राम क्या बनेगा, डायग्राम का कोड क्या बनेगा, माइंड का KGLB बन गया, कैसे बना है बनाओ, M से K कहाँ पे, पीछे आगे, पीछे आए कितना 2 स्टेप, 1 कदम 2 छलांग लगानी पड़ेगी पीछे को, तो -2 है। I से G तक, फिर पीछे आए आप 2 स्टेप लगा के, मीन्स -2 है। N से L तक आओ, फिर -2 करना पड़ेगा, 2 स्टेप लगा के पीछे आओगे -2। D से B में जाना है तो आपको 2 कदम पीछे जाना पड़ेगा -2। तो इन चारों में तो -2 हुआ है, ठीक है। ऐसे ही अब क्या है, A से Y, A से क्या बन गया Y, A से Y, इसे 2 कदम पीछे आए हो आप, अगर देखो बताता हूँ कैसे। अब A से Y कैसे, अगर आप ABC लिखते हो, AB यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे, आपने यहीं देख लो ABCDEF ऐसे चल रही है। इसके पीछे भी तो कोई ABCD होगी ना, आपने मान लेनी है। इसके पीछे का वो Z होगा, Y होगा, X होगा, W होगा,
V होगा, मीन्स यहाँ से एक ABCD और चलती आ रही है, वो यहाँ पे Z पे ख़त्म हुई है, ठीक है। उसके बाद में अगली ABC स्टार्ट हो गई है, वो आगे तक XYZ तक जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे A था, A से Y पे जाना है आपने, तो A से जब आपने Y पे जाना है तो पीछे को ऐसे जाओगे, पीछे Z है उसके और उसके पीछे क्या है Y, तो पीछे 2 कदम ही जाना पड़ेगा आपको। यू हैव टू गो 2 स्टेप्स बैकवर्ड, -2, G से E देखो 1 2 कदम पीछे, -2, ये -2 था। U से S पे, ये भी 2 कदम पीछे। E से C पे 1 2, ये भी 2 कदम पीछे। इन सब में ही आप 2 स्टेप क्या हो, बैकवर्ड गए हो, पीछे गए हो। तो ऐसे इसमें बना लो, सब में 2 कदम आपने पीछे जाना है, तो आपको डायग्राम का कोड पता लग जाएगा। D से 2 कदम पीछे जाओ, 1 2, B पे आ जाओगे। I से 2 कदम पीछे जाओ, 1 2, कहाँ पहुँचे, G पे। A से 2 कदम पीछे जाओ, यहाँ से चल पड़ते हैं, A से 2 कदम पीछे, 1 2, कहाँ पे रुकोगे, Y पे। G से 2 कदम पीछे चलो, 1 2, कहाँ रुकोगे, E पे। R से 2 कदम पीछे, 1 2, कहाँ पे, P पे। A से 2 कदम पीछे फिर जाओगे तो कहाँ होगे, Y पे आओगे। M से 2 स्टेप पीछे जाओगे तो 1 2, कहाँ होगे, K पे। तो कोड क्या बना, BGYE PYK, देखो है BGYE आ गया, PYK, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है।